प्रिय बच्चों, नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय महियावाली, श्री गंगानगर, कक्षा 12, विषय हिंदी में आपका स्वागत है। ये चित्र देखकर बताइए कि कौन है ये। हाँ, आपका अंदाजा सही है। जिन बच्चों ने बच्चन जी के बारे में सोचा है, हरिवंश राय बच्चन जी, उनका उत्तर ठीक है। उनको शाबाशी। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है आत्मपरिचय, उसका रसास्वादन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद में हुआ और इनका स्वर्गवास 18 जनवरी 2003 मुंबई में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सारे के सारे इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जो 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 खंड हैं इनकी आत्मकथा के। इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए हैं, हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। इनकी एक डायरी है जिसका नाम है प्रवासी की डायरी, और इनका जो संपूर्ण साहित्य है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है। इनका कार्यक्षेत्र 1942 से लेकर 1952 तक इन्होंने विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में काम किया और साथ ही इन्होंने आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से अपने आप को संबद्ध रखा। इन्होंने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। अब चलते हैं अपनी कविता की ओर। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इस कविता में ज़्यादा कठिन शब्द है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए जग जीवन, जग का अर्थ होता है संसार और जीवन का अर्थ हमारा जीवन है। तो सांसारिक जीवन, सांसों के 2 तार अर्थात जीवन, जो सांसें आती है और जाती है वो 2 तार हैं जीवन के। तो जीवन यहाँ इसका अर्थ निकलता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे सांसारिक जिम्मेदारियों की मेरे जीवन में बहुत सारी सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर सांसारिक उत्तरदायित्वों की अधिकता है, फिर भी प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं सांसारिक जिम्मेदारियों से घबराता नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पर गुस्सा करता हूँ। कार्याधिकता होने के बावजूद भी मैं प्रसन्न बना रहता हूँ। हमारे ऊपर जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं या अचानक से कई सारी जिम्मेदारियाँ आन पड़ती है तो व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित होने लगता है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता है, लेकिन कवि कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी सांसारिक जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में कोई खीज नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। मैं उसके बावजूद भी अपने आप को प्रसन्न बनाए रखता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार वीणा के तारों को छूने से उसमें झंकार उत्पन्न होती है, मेरा जीवन भी ठीक वैसा ही है। मेरे जीवन में मेरे प्रिय का स्नेह समाहित है। प्रिय के संवेदन से मेरा जीवन भी तरंगित हो रहा है, अर्थात मेरा जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण है। ये जो हमने 4 पंक्तियाँ पढ़ी, इनका काव्य सौंदर्य में 2 बातें आती हैं। एक भाव सौंदर्य, अर्थात कवि ने कहने के पीछे क्या मंशा रखी है, क्या मानसिकता है कवि की, या कवि क्या कहना चाहता है, क्या आशय है कविता का, वो है भाव सौंदर्य। जीवन में स्नेह की महत्ता बताई गई है कवि के द्वारा। परेशानी के समय धैर्य नहीं खोना है हमें। जब हम परेशान होते हैं तो धैर्य छूट पड़ता है अपना, हम धैर्य खो देते हैं। लेकिन कवि का यह मानना है कि हमें धैर्य नहीं खोना है। कवि संसार की समस्याओं का समाधान करना अपनी जिम्मेदारी मानता है। व्यक्तिगत अनुभूतियों का
सशक्त वर्णन किया गया है। कवि का जीवन समस्याओं से घिरा होने के बावजूद संतुष्ट है। इस कविता का शिल्पगत सौंदर्य, शिल्प का मतलब होता है बुनावट, बनावट, रचना। इसमें छंद, अलंकार, रस, ये सब बातें समाहित होती हैं। तो खड़ी बोली का सहज प्रयोग है। जग जीवन और सांसों के तार में रूपक अलंकार है। इस कविता को गाया जा सकता है, गेय है। भाषा सहज व सरल है। तत्समनिष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। कविता में रुबाई छंद है और उमर खयाम की रुबाइयों का इनकी कविता पे प्रभाव परिलक्षित होता है। अब आप जानेंगे कि रुबाई क्या है। रुबाई एक, जिस तरह से हिंदी में छंद होता है, ठीक वैसे ही एक फारसी का छंद है, जिसमें कविता की पहली, दूसरी तथा चौथी पंक्ति की तुकबंदी होती है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र रहती है। उसे रुबाई छंद कहते हैं। अगला इनका पद है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसके कठिन शब्द, स्नेह सुरा, स्नेह रूपी शराब, पान यानी पीना, सेवन करना, जग यानी संसार, जग की गाते अर्थात संसार के लोगों की झूठी प्रशंसा करना। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मदिरा का सेवन करने पर जिस प्रकार व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी संसार के लोगों से प्यार करके मदमस्त हो जाता हूँ। अतः मैं कभी भी सांसारिकता का ध्यान नहीं करता। संसार में केवल उन्हीं लोगों को महत्व दिया जाता है जो सांसारिकता की बातें करते हैं, अर्थात संसार में उन्हीं कवियों को मान सम्मान मिलता है जो अपने आश्रयदाताओं अर्थात सत्ताधीशों का गुणगान करते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा करते हैं। मैं तो अपने मन के उद्गार व्यक्त करता हूँ, मैं किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता। भाव सौंदर्य, जीवन में स्नेह की महत्ता बताना। कवि ने निर्भीकता से अपने विचार रखे हैं। संसार की समस्याओं का समाधान करना कवि अपनी जिम्मेदारी मानता है। व्यक्तिगत अनुभूतियों का सशक्त वर्णन किया गया है और चाटुकारों पर जोरदार प्रहार किया गया है। आज के जो हमारे कवि हैं, ज़्यादातर अधिकारियों को या राजनेताओं को उनकी खुशामद में लगे रहते हैं, उनकी झूठी तारीफों में लगे रहते हैं, लेकिन कवि कहता है कि मैं अपने मन के विचार व्यक्त कर रहा हूँ, किसी को सही लगे ना लगे। शिल्पगत सौंदर्य, खड़ी बोली का सहज प्रयोग, स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है, गेयता है, भाषा सहज व सरल, तत्समनिष्ठ भाषा का प्रयोग, रुबाई छंद और खयाम की रुबाइयों का प्रभाव। आज के लिए आपका एक गृह कार्य है। एक प्रश्न इसमें से बन जाता है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? जग जीवन का भार लिए फिरना अर्थात सांसारिक जिम्मेदारियां उठाना, और दूसरी ओर है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग का ध्यान करने के पीछे आशय यह है कि मैं सांसारिकता की ओर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं संसार के जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ लेकिन सांसारिकता से विमुख हूँ। तो ये आपके लिए एक सवाल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।